पीएम नरेंद्र मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली में की गई है तैयारियां। आज बिहार में 2 रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। समस्तीपुर के अलावा बेगूसराय में सभा करके एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। कहा, बिहार की जनता किसी भी हालत में जंगल राज को वापस नहीं आने देना चाहती। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया नारा। कहा, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। समस्तीपुर में होने वाली पीएम की रैली पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, प्रधानमंत्री भले आ जाएंगे लेकिन एनडीए की हार होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, पीएम बताए कि उन्होंने बिहार के लोगों का पलायन रोकने के लिए क्या किया। बेरोजगारी पर उन्हें बात करनी चाहिए। बिहार में अमित शाह की आज 2 जनसभाएं सीवान और बक्सर में रैलियां कर एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। 3 दिन तक बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे अमित शाह। ये बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में कल चुनावी रैलियां करेंगे। 6 नवंबर से बिहार के चुनावी समर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती रामगढ़ और कैमूर में प्रचार की शुरुआत। बीएसपी के टिकट पर 128 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। कहा, एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। बोले, महागठबंधन के लोगों को कबड्डी खेलने दीजिए। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर बोले रवि किशन। कहा, बिहार में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं दिया गया। जेडीयू सांसद संजय झा का बयान। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर आरोप लगाए। कहा, लालू ने कांग्रेस को टॉर्चर कर अपने बेटे को सीएम का चेहरा बनवाया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी सभा करेंगे तेजस्वी यादव। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वैशाली के बिदुपुर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। सारण में नीतीश कुमार की चुनावी रैली। कहा, 20 साल में बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। लालू राबड़ी राज में स्थिति बेहद खराब थी। सीएम नीतीश कुमार ने लालू राज पर निशाना साधा। कहा, 2005 से 2015 तक पूरे प्रदेश में डर का माहौल था। दोबारा उन्हें वोट नहीं देगी जनता। वैशाली की रैली में जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए की सरकार विकास के साथ है, महागठबंधन में सिर्फ विनाश है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता मीसा भारती सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बिहार में क्या काम। मुकेश सहनी को महागठबंधन का डेप्यूटी सीएम चेहरा घोषित किया गया। अशोक गहलोत ने कहा, चुनाव के बाद दूसरा डेप्यूटी सीएम तय होगा। मुकेश सहनी ने डेप्यूटी सीएम फेस घोषित किए जाने पर कहा, कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया वो हमारे गठबंधन का जरूरी हिस्सा, साथ मिलकर एनडीए को हराएंगे। एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पोस्ट। 2% वाला डेप्यूटी सीएम, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमें मौका मिले तो काम जो 20 साल में बिहार में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, क्राइम और करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी परछाई भी अगर अपराध करेगी तो बख्शा नहीं जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा है। बिहार में राहुल प्रियंका प्रचार करने आएंगे। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। कहा, तेजस्वी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन लड़ रहा है। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने कहा, बीजेपी ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर एक्शन। यूथ कांग्रेस इंचार्ज पद से हटाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। टिकट बंटवारे के बाद लगे आरोपों पर यह फैसला। कांग्रेस में टिकट बेचने के आरोप पर बोले बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। का चुनाव के बाद इन आरोपों की जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बिहार में सभी सीटों पर महागठबंधन की रणनीति बन चुकी है, किसी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को ठग बंधन बताया। कहा कि ये कैसा गठबंधन है जो बिहार में 243 सीटों में से 255 पर चुनाव लड़ रहा है। सम्राट चौधरी और खेसारी की लड़ाई में रितेश पांडे की एंट्री। खेसारी के समर्थन में बयान दिया। कहा, 7वें फेल आदमी कलाकारों का अपमान कर रहा है। मोतिहारी में आरजेडी उम्मीदवार के घर छापेमारी। मतदाताओं को पैसे बांटने की जानकारी मिली थी, समर्थकों ने किया विरोध। कटिहार के प्राणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम ने नॉमिनेशन वापस लिया। महागठबंधन से सिर्फ आरजेडी की प्रत्याशी मैदान में। वैशाली के लालगंज से आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने दर्ज कराया केस। टाइम्स नाउ नवभारत से बोले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। महुआ विधानसभा क्षेत्र में माहौल हमारे पक्ष में, रोजगार और पलायन मुद्दा बताया। गुजरात के आणंद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान। कहा, लखनऊ में बांग्लादेशियों को आईडी बांटी गई है। सीएम योगी से डिपोर्ट कराने की अपील की। बीजेपी एमएलए राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। 2 बच्चों की नीति लागू करने की मांग की। कहा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम आबादी का बैलेंस बिगड़ रहा है।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। फायर ब्रिगेड विभाग में नए पदों के लिए चर्चा उन्होंने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर फायर ब्रिगेड की मिनी चौकी बनाई जाएगी ताकि हादसों के समय तुरंत राहत बचाव हो सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पुश्तैनी जमीन मिले 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में दान करने का फैसला किया है। पुश्तैनी घर लाइब्रेरी के लिए छोड़ दी। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है। चौथी सीट को लेकर बीजेपी से टक्कर। राज्यसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कड़ा रुख, लेटर लिखकर गठबंधन व्यवस्था पर नाराजगी जताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान। दिल्ली में नेवी कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शिरकत। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। डीएसी ने 79,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी दी। सैन्य बलों के लिए खरीदे जाएंगे कई आधुनिक उपकरण और हथियार। टैरिफ विवाद पर अमेरिका से बातचीत जारी। बर्लिन दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी, कहा जल्द बराबरी का समझौता होगा। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की तैयारियां पूरी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग टेस्ट सफल। 29 अक्टूबर को दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश। बीकानेर में 29 अक्टूबर को आरएलपी की शक्ति रैली। हनुमान बेनीवाल बोले अपराधों का एनकाउंटर जरूरी। वेंटिलेटर पर भजन लाल सरकार। लोकपाल के लिए बीएमडब्ल्यू कार के टेंडर पर अन्ना हजारे की नाराजगी। कहा भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को महंगी और लग्जरी गाड़ियों की क्या जरूरत है। और आसनसोल में हजारों निवेशकों के करोड़ रुपए का घोटाला, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता शकील अहमद का बेटा तहसीन अहमद इस मामले में आरोपी है।